लेखक गुरु नानक। जन्म 15 अप्रैल 1469 ईशून्य नानकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं लगा। इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति, इस भक्ति के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध करते हैं और ईश्वर को निराकार मानते हैं, का प्रचार किया। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आसादीवार, रहीरास और सोहिला। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने 1539 ईशून्य में वाहे गुरु कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पाठ परिचय। इस पाठ में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है तथा राम नाम अर्थात ईश्वर के नाम की जप करने की सलाह दी गई है। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना की गई है। दूसरे पद में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नेहफलु मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे संधिया करम निकाल करे। बिनु गुरुसबद मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। अर्थ। गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का जप नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोहमाया में भटकता हुआ मर जाता है, अर्थात राम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह, शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहता है कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक मायाजाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। दंड कमंडल सिखा सूत धोती तीरथ गबनो अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरिहरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन मगन भया। जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरबजिया। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया। अर्थ। नानक आगे कहते हैं कि कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थयात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम ले लेकर पैर पुजाते हैं। वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं, उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया, ताकि मायारूपी संसार से मुक्ति मिल जाए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। हर्ष सोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आसा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। अर्थ। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और न ही किसी प्रकार का डर है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लाचल, प्रेम एवं घमंड से दूर है,
जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हैं। जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमकदमक से दूर रहता है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पै कीहि तिन्ह यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सो ज्यों पानी संग पानी। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन, मान अपमान, सुख दुख, निंदा बुराई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक चमकदमक से अपने आप मुक्ति पा जाता है। इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ हैं। प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाकर साधुवेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा की सान्निध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ, कर्मकांड और बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन के पार पहुंच पाता है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में विचार करें। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरिकीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न ही कोई बाह्याडंबर की। आज भगवत नामरूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय